हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम लोग सेमेस्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग एमजेसी सेमेस्टर 2 के स्टार्ट करेंगे। तो एमजेसी सेमेस्टर 1 का अगर आप लोगों को सारा डिटेल चाहिए तो बागीसा साइकोलॉजी क्लासेस में जाइए और प्लेलिस्ट पर सारा वीडियो का लिंक दिया हुआ है। आप लोग वीडियो खोलिए और टोटल एमजेसी सेमेस्टर 1 का सारा नोट्स आप लोगों को मिल सकता है। और अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा हो और आगे भी सारे सेमेस्टर्स का नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेमेस्टर 2 का चैप्टर 1 एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान का एक परिचय। तो सोशल साइकोलॉजी जो है समाज मनोविज्ञान, वो साइकोलॉजी की वह ब्रांच है जो यह वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करती है कि लोगों के विचार, भावनाएं और व्यवहार सामाजिक वातावरण से कैसे प्रभावित होते हैं, कैसे वे सामाजिक परिवेश को आकार देते हैं। और समाज और मनुष्य दोनों एक दूसरे से अन्योन्याश्रित संबंध रखते हैं क्योंकि समाज के बिना मनुष्य का विकास नहीं हो सकता और मनुष्य के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि बहुत सारे मनुष्य मिलकर ही समाज का निर्माण करते हैं। इसलिए दोनों एक सिक्का के दो पहलू हैं। सोशल साइकोलॉजी इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है पढ़ना क्योंकि यह व्यक्ति और सामाजिक समस्याओं को समझने और हल करने में मदद करता है। यह हमें रिश्तों, समुदाय और व्यापक समाज को बेहतर ढंग से समझने और उनमें प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाता है। और इसके निष्कर्ष मानसिक स्वास्थ्य, विज्ञापन, सरकार और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में लागू होते हैं। तो अभी हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी का फुल वीडियो पढ़ेंगे और समझेंगे। व्यक्ति और समाज दोनों में अन्योन्याश्रित संबंध है, अर्थात व्यक्ति के बिना समाज या समाज के बिना व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब समाज और जो व्यक्ति है दोनों एक सिक्का के दो पहलू हैं। दोनों के बिना समाज के बिना व्यक्ति की और व्यक्ति के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो दार्शनिकों का ऐसा मानना है कि मनुष्य मुख्य रूप से समाज की ही उपज है और उसके व्यवहार को नियंत्रण में रखने के लिए समाज का होना आवश्यक है। उसी तरह समाज का अस्तित्व भी तभी माना जा सकता है जब वहाँ जीवन हो। अगर जीवन ही नहीं रहेगा तो समाज भी नहीं बन पाएगा क्योंकि प्रत्येक मनुष्य मिलकर ही समाज का निर्माण करते हैं। इसलिए समाज का अस्तित्व तभी माना जाएगा जब वहाँ पर जीवन हो। और मनुष्य और समाज के इस अंतरंग, जटिल एवं गहन संबंधों को समझना अपने आप में एक समस्या थी। अंतःक्रियाओं पर आधारित यह संबंध न केवल व्यक्ति की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं बल्कि उसे विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। बचपन से बुढ़ापे तक किसी न किसी रूप में व्यक्ति समाज से ही जुड़ा रहता है। हर व्यक्ति जो अपने बचपन में चाइल्डहुड से लेकर के ओल्ड एज तक समाज में आश्रित रहता है, हर समाज से जुड़ा हुआ रहता है। अभी हम लोग डेफिनेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी देखेंगे। तो समाज मनोविज्ञान को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न रूपों में परिभाषित किया है, जिसमें सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू एल्पॉट के अनुसार, with few expectations, social psychologists regard their discipline as an attempt to understand and explain how the thought, feeling, and behavior of individuals are influenced by the actual, imagined, और implied presence of others। कुछ विद्वानों को छोड़कर प्रायः सभी विद्वान सामाजिक मनोविज्ञान को ऐसा अध्ययन मानते हैं जो यह समझने और समझाने का प्रयत्न करता है कि व्यक्ति का चिंतन, भावनाएं और व्यवहार किस प्रकार दूसरे लोगों की वास्तविक, काल्पनिक अर्थात अंतर्निहित उपस्थिति से प्रभावित होते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रेच एंड क्रचफील्ड, ये सारे सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं। इनके अनुसार, क्रेच एंड क्रचफील्ड के अनुसार, सोशल साइकोलॉजी is concerned with every aspect of individual behavior in society. Social psychology may therefore be broadly defined as the science of the behavior of the individual in the society. सामाजिक मनोविज्ञान को व्यक्ति के व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और अकॉर्डिंग टू शेरिफ एंड शेरिफ, सोशल साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू सोशल स्टिमुलस सिचुएशन। मतलब सामाजिक मनोविज्ञान अनेक प्रकार के सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में व्यक्ति के अनुभव,
तथा व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। और एक और सोशल साइकोलॉजिस्ट अकॉर्डिंग टू किम्बल यंग के यंग या किम्बल यंग के अनुसार social psychology is the study of person in their interaction with one another and with reference to the effect of this interplay upon the individual thoughts, feeling, emotions and habits। तो सामाजिक मनोविज्ञान क्या है? सामाजिक मनोविज्ञान व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है तथा यह स्पष्ट करने का प्रयत्न करता है कि ये अंतःक्रियाएं व्यक्ति के विचारों, भावनाओं, संवेगों और आदतों को किस प्रकार प्रभावित करता है। एक और हम लोग सोशल साइकोलॉजिस्ट कुप्पूस्वामी का देखेंगे क्या डेफिनेशन उन्होंने दिया है। तो अकॉर्डिंग टू कुप्पूस्वामी, इन अ ब्रॉड वे it may be said that social psychology is the scientific study of interdependence, interaction and influence among persons। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि व्यापक अर्थ में यह कहा जा सकता है कि सामाजिक मनोविज्ञान व्यक्तियों की पारस्परिक निर्भरता, अंतःक्रियाओं और उनके पारस्परिक प्रभावों को वैज्ञानिक या प्रभाव का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो अभी हम लोग बहुत सारे सोशल साइकोलॉजी के बारे में परिभाषा देखिए कि सारे सोशल साइकोलॉजिस्ट क्या क्या कहे हैं समाज मनोविज्ञान के बारे में। अभी हम लोग इसके नेचर को पढ़ते हैं, नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी। उपरोक्त सभी परिभाषाएं एक तथ्य की पुष्टि करती है कि सामाजिक मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करता है। व्यक्ति के व्यवहार व्यक्ति से, समाज या समूह से या सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित होते हैं। अतः समाज मनोविज्ञान इन सभी परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करता है। अतः समाज मनोविज्ञान व्यक्ति और समाज दोनों का अध्ययन है। अतः हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक मनोविज्ञान समाजशास्त्र और मनोविज्ञान की सीमा भूमि पर स्थित एक ऐसा विज्ञान है जो इन दोनों ही विज्ञानों की विशेषताओं को अपने में समेटता है। मनोविज्ञान व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र व्यक्ति के अंतःक्रियाओं और सामूहिक जीवन का अध्ययन है। और इन दोनों का अध्ययन करने वाला शास्त्र समाज मनोविज्ञान है। अर्थात यह मनोविज्ञान समाज शास्त्र की मनोविज्ञान एवं समाज शास्त्र के बीच की कड़ी है। यह मानव व्यवहार का अलग अलग नहीं बल्कि अपितु एक दूसरे के संदर्भ में विवेचन करता है। यह विज्ञान समाज में व्यक्ति के व्यवहार के प्रत्येक पक्ष से संबंधित है। अभी हम लोगों ने सोशल साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन और नेचर के बारे में पढ़ा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोरिलेशन मेथड्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी, जिसमें 2 मेथड्स पढ़ना है। पहला कोरिलेशन मेथड और दूसरा है वो सर्वे मेथड। तो ऐसे मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरा अगर पढ़ाई आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।